पंजाब में गैंगस्टर्स के खिलाफ पुलिस ने अपने अभियान को तेज कर दिया है। ऑपरेशन प्रहार के तहत जगह जगह छापेमारी चल रही है। पठानकोट जिले में गैंगस्टर्स से जुड़े 21 आरोपी दबोचे गए, जिनके पास से भारी मात्रा में हथियार और नकदी बरामद। पंजाब पुलिस राज्य के कई अन्य जिलों में भी छापेमारी करके गैंगस्टर्स के नेटवर्क को ध्वस्त करने की कोशिश में अभियान चला रही है। संसद में विपक्ष और सरकार के बीच गतिरोध बना हुआ है और आने वाले दिनों में सत्र ऐसे ही हालातों से गुजरेगा। अमित शाह और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के बीच 1 घंटे तक चली बैठक में विपक्ष की मांगों को मानने से इनकार कर दिया गया। ऐसा सूत्रों का दावा है। सरकार का रुख साफ है कि वो सत्र को हंगामे की भेंट कतई भी चढ़ने नहीं देंगे। लोकसभा में पूर्व आर्मी चीफ की किताब दिखा करके सवाल पूछने वाले राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अनपब्लिश्ड किताब को मंजूरी के बिना सार्वजनिक करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एफआईआर दर्ज की। किताब की पीडीएफ कॉपी बांटने के मामले में पुलिस जांच कर रही है। लोकसभा की कार्रवाई में जारी गतिरोध के बीच विपक्ष स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। सूत्रों के मुताबिक खड़गे के घर पर राहुल गांधी के विपक्षी सांसदों के साथ हुई मीटिंग में ये फैसला लिया गया। विपक्ष का आरोप यह है कि सदन में उनके सांसदों को बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा। यहां तक कि नेता प्रतिपक्ष राहुल को भी अपनी बात रखने नहीं दी जा रही। लिहाजा विपक्ष लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगा। असम के सीएम हेमंता के खिलाफ असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद के पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। दरअसल कुछ दिन पहले स्थानीय बीजेपी हैंडल की तरफ से सीएम हेमंता का एक वीडियो जारी किया गया, जिसमें वो बंदूकतानी मियां भाई को चेता रहे हैं। ओवैसी को इसी वीडियो से ऐतराज है। उन्होंने इसे मजहबी नफरत फैलाने का पैंतरा बताया और सीएम के खिलाफ सख्त एक्शन की डिमांड की है। असम के मुख्यमंत्री के खिलाफ ओवैसी ने हैदराबाद में शिकायत की है और अब इसे लेकर के सीएम हेमंता का पहला रिएक्शन सामने आया। उन्होंने कहा कि वो बांग्लादेशी घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए जेल जाने को भी तैयार हैं। हालांकि वीडियो को लेकर उन्होंने साफ कहा कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल में फाइनल वोटर लिस्ट जारी करने की डेडलाइन को 1 हफ्ते यानी कि 21 फरवरी तक बढ़ा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वोटर लिस्ट पर अंतिम फैसला ईआरओ ही लेंगे। पहले 14 फरवरी को फाइनल वोटर जारी होने थी लिस्ट। साथ ही चुनाव अधिकारियों को धमकाने का आरोप में बंगाल के डीजीपी को शो कॉज नोटिस भी जारी किया गया। मणिपुर में नई सरकार बनने के बाद एक बार फिर से हालात तनावपूर्ण हो चुके हैं। तस्वीरें उखरुल जिले की, जहां पर हथियारबंद उग्रवादियों ने कई मकानों को आग के हवाले कर दिया। हर तरफ धुएं का गुबार उठता दिख रहा है और ये घटना नगर समुदाय पर एक कथित हमले के बीच हुई। सरकार के प्रतिनिधि पर फिलहाल डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश में लगे हैं। इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई। महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव में मायावती का दबदबा देखने को मिला। 12 जिला परिषद में 11 पर मायावती में जीत कायम की। केवल 1 सीट पर शरद गुट को जीत मिली और वहीं 125 पंचायत समिति में 103 पर मायावती का दबदबा रहा और इस चुनाव में भी मायावती की आंधी के आगे महाविकास अघाड़ी पिछड़ा नजर आया। महाराष्ट्र के पालघर जिले की तलसारी में एक बड़ा हादसा होने से टल गया और यहां पर एक अनियंत्रित टैंकर अचानक से होटल में जा घुसा, जिसके बाद होटल में अफरा तफरी मच गई। तस्वीरों में एक शख्स टैंकर के सामने आते ही भागता हुआ नजर आया। गनीमत ये रही कि हादसे के वक्त होटल में लोगों की मौजूदगी बेहद कम थी, वरना कई लोग इसकी चपेट में आ सकते थे। पंजाब के लुधियाना में हथियार के दम पर महिलाओं के साथ दिन दहाड़े लूट की गई। सड़क पर बेखौफ अपराधियों ने बच्चों के साथ की जा रही 2 महिलाओं को निशाना बनाया और उनसे सोने के गहने, फोन और पैसे लूट लिए। महिलाओं के विरोध करने पर भी भीड़ ने उनकी मदद नहीं की। तस्वीरों में लुटेरे की करतूत साफ नजर आ रही है। बाहरी दिल्ली के बवाना में एक प्लास्टिक व्यापारी की दिन दहाड़े हत्या से पूरा इलाका दहशत में है। बाइक सवार 3-4 बदमाशों ने व्यापारी का पीछा करके ताबड़तोड़ गोलियां बरसाईं, जिससे व्यापारियों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। आरोपियों की तलाश में जुटी है। हत्या के पीछे आपसी रंजिश या फिर कारोबारी विवाद की आशंका पर जांच जारी है। देहरादून में एक तेज रफ्तार पिकअप ट्रक का कहर देखने को मिला। सीसीटीवी में 2 लोग फोन पर बात करते हुए नजर आ रहे हैं। तभी अचानक से ट्रक ने खड़ी कार में टक्कर मार दी। गनीमत ये रही कि कोई भी शख्स इस ट्रक की चपेट में नहीं आया, वरना एक बड़ा हादसा भी हो सकता था।